प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे सीबीएसई का। ये पूरा चैप्टर जो है आईसीएसई का भी कवर करेगा, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन वाला। सीबीएसई का चैप्टर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटी। इसके दो वीडियो मैं पहले इस पे बना चुका हूँ। आज हम जो अगला वो पढ़ेंगे, अगला टर्म है फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट 8.2। इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। देखो, ये इंक्रीज कोई चीज बढ़ जाए या घट जाए तो कितना बढ़ा है और कितना घटा है उसको परसेंटेज के रूप में लिखना। जैसे कोई चीज 20 था, पहले 20 था, किसी के पास 20 रुपए था और 25 रुपए हो गया उसको कुछ दिन बाद, तो इसमें कितना का इंक्रीज हुआ? 25 और माइनस 20 बराबर 5 रुपए का इंक्रीज हुआ। ये इंक्रीज 5 रुपया कै परसेंट होगा? किसका? 20 का। तो 20 पे जो है, चूंकि 20 रुपए पे ये इंक्रीज कितना हो रहा है? इसी पे तो इंक्रीज हुआ 5, इसलिए 1 पे 5/20 और परसेंटेज निकालना है, परसेंट निकालना है तो 100 पे निकाल देंगे इसको। तो 5/20 गुणे 100, तो देखो 2 5 10, यानी ये 25% हुआ। यानी इसका जो है 25% ये बढ़ गया। इस पे इसका ये जो 5 रुपए का इंक्रीज हुआ ये इस पे हुआ, तो इसका परसेंटेज में निकालो कि 20 रुपए पे 5 रुपया तो 100 रुपए पे 25 रुपया। तो ये 25 जो है 100 रुपए पे है, 25 100 रुपए पे है, इसलिए इसको 25% कहेंगे। अच्छा, अब आप इसी को रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे इसका 5% बढ़ाओ तो 5% ऑफ 20, इसका 5% करोगे, इसका जब 5% करोगे तो कितना बढ़ेगा? इसका 25%, ये 25% आया ना, इसका 25% करोगे तो कितना आएगा? 5 आना चाहिए। तो 20 गुणे 25%, यानी 20 गुणे 25/100। देखो 2 5 10, 5 5 25, यानी 5 रुपया। तो हम ये बताए कि इसका ये इंक्रीज हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ, उसका परसेंटेज कितना हुआ, और ये इसको अगर इस पे 5% बढ़ाएंगे, इस पे 5% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा? 5 रुपया बढ़ेगा। तो बढ़ा हुआ जो कितना होगा आफ्टर इंक्रीजिंग, कितनी वैल्यू हो जाएगी? 20। तो ये पहले था 5, ये बढ़ गया 20 और प्लस 5 ये 25। देखो बच्चों, ये 20 और जब ये इस पे 5% बढ़ा रहे हैं तो ये 25 हो जा रहा है। 5% बढ़ा रहे हैं तो ये 25 हो जा रहा है। इसका एक तरीका और है, देखो बहुत ध्यान से देखो कि इसका 25% बढ़ा रहे हैं तो
20 का 25% बढ़ाएंगे तो बढ़ करके 25 हो जाएगा। तो तुम ये देखो कि ये 25%, ये है 25%। देखो हमने निकाला ये 25-25 दोनों संख्या असल में कॉमन हो रही है, तो ये परसेंटेज है, ये बढ़ा हुआ दाम है। तो ये 25% अगर इसका बढ़ाओगे तो एक तो हमने निकाल लिया ये तरीका कि इसका 25% कर दो और जो आए इतना पढ़ा और जोड़ दो। दूसरा एक तरीका है बहुत आसान कि 25% बढ़ने का मतलब जानते हो क्या हुआ? 25% बढ़ने का मतलब कि पहले 100 रुपया था तो ये बढ़ के 25 रुपया बढ़ गया, तो 125 रुपया ये कितने में हुआ? 100 रुपए। 100 रुपए में तो ये जो भाग दोगे इसका, तो ये 1.25 अगर इसमें देखो, इसमें अगर 1.25 पर गुणा करोगे, इसमें ये बहुत ध्यान से देखो, ये इसमें अगर 1.2, ये परसेंटेज को दशमलव बदल दो, 25% को दशमलव कितना कहेंगे? 0.25, और इसी में एक जोड़ दो तो ये 1.25। अगर इसका जब गुणा करोगे ना तो ये वैल्यू सीधे मिलेगी। इसमें 1.25 का 20 में गुणा करोगे तो देखो 20 में गुणा करो, 20 में गुणा करो किसका? 1.25 का, तो कितना आएगा? 0, 2 5 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 कम 2 अंक के बाद दशमलव। देखो ये 25, तो ये बढ़ी हुई वैल्यू डायरेक्ट अगर इसमें जो परसेंटेज बढ़ा हुआ है उसका सीधे गुणा कर दो दशमलव में बदल करके, उसमें एक जोड़ दो। एक जोड़ने का मतलब कि ये मूलधन तो ये है ही है और इसमें 0.25 और बढ़ गया। ये मूलधन 100 रुपया है, मतलब 1 रुपया और उस पर 25 पैसा और बढ़ गया, तो 1.25 हो गया। तो इतने का गुणा कर दोगे तो ये सीधे वैल्यू आ जाएगी 25। ये तो हो गया इंक्रीज, ये हो गया इंक्रीज। अब देखो डिक्रीज अगर करो, इंक्रीज और डिक्रीज का कंसेप्ट अगर क्लियर है आपको, अब देखो डिक्रीज है, अब देखो कोई चीज मान लो किसी के पास 20 रुपया था, 30 रुपया, इसको फिगर बदल लो नहीं कंफ्यूज हो गए। मान लो 30 रुपया था, 30 रुपया पहले शुरू में था और वो घट करके 20 रुपया हो गया। ठीक है, या 25 रुपया हो गया, ये कर लो। देखो इसको 40 रुपया करो और इसको कर दो 30 रुपया। हम वो पिछली फिगर को नहीं लाना चाह रहे हैं, कंफ्यूजन हो। देखो किसी के पास 40 रुपया था, वो घट करके यानी खर्च कर दिया या जैसे भी हुआ, वो 30 रुपया हो गया। तो ये वैल्यू जो है डिक्रीज हुई, पहले ज्यादा था कम हुआ, तो ये डिक्रीज कितने का हुआ? 40 माइनस 30 यानी 10 रुपए का डिक्रीज हुआ। ये 10 रुपया जो डिक्रीज हुआ कितने पे? 40 रुपया पे। तो इसको यूनिटरी मेथड से निकालोगे तो चूंकि 40 रुपए पे डिक्रीज 10 रुपया, तो इसलिए एक पे परसेंटेज निकालोगे तो 10/40 हो जाएगा, और परसेंटेज निकालना है तो 100 पे निकालेंगे, तो 10/40 गुणे 100। देखो एक ये 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 100/4, तो 4 दूनी 8, 2 और 4 5 20, ये 25%। बाई चांस की बात है, ये भी 25%, ये 25% रिड्यूस हो गया। ये 25% ये रिड्यूस होकर के 25% हो गया। तो ये आप जो ये 25% रिड्यूस हुआ, अब इसका उल्टा करो कि इसका 25% करोगे
तो घटा के कितना आएगा, तो 25% आप 40 का 25% क्या होगा, 40 गुणे 25/100, तो एक सुनना इससे 25 चौका 100 बटे 10 बराबर 10, यही 10 रुपया देखो ये आया। यानी इसका जब 25% कम करोगे तो ये 10 रुपया, ये 10 रुपया इसमें से घटा दो, तो जो घटा हुआ रुपया होगा 10 घटा दो तो ये देखो 30 रुपया आया, ये 30 रुपया आया। यानी इसका जब 25% कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी उसमें से इसमें से घटा दोगे तो ये वैल्यू आएगी, तो ये डिक्रीज होकर के इतना हुआ। तो इसका परसेंट हम निकालना सीख के कि ये कोई इतना से कम होकर के इतना हुआ तो क्या परसेंट रिड्यूस हुआ, 40 से अगर 30 हुआ तो 10 रुपए कम हुआ, तो ये 10 रुपए कम हुआ 40 पे, इसलिए 100 पे, तो ये 25% डिक्रीज हुआ। अब देखो डिक्रीज का एक और बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये समझो, 25% डिक्रीज, 25% डिक्रीज का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया में 25 रुपया डिक्रीज, या शुरू में 100 रुपया होगा तो घट के कितना हो जाएगा, 75 रुपया हो जाएगा ना, 25 रुपया घटा दोगे तो 100 रुपया घट के जो है 100 रुपया घट करके डिक्रीज वैल्यू हो जाएगा 75। तो देखो इधर कि ये 100 रुपया जो शुरुआत में था स्टार्टिंग में, तो वो घट के 75 हो गया। अगर 25% कम हुआ तो ये शर्त, ये 25% कम हुआ तो 100 का 25 घटा दोगे तो ये 75 रुपया हो गया। तो अगर ये 40 रुपया है, एक का हो जाएगा 75/100, इसलिए 40 रुपए का क्या हो जाएगा, 40 गुणे 75/100। देखो एक काट दोगे, 2 5 6 10, 2 दूनी 4, 15 5 75, 15 दूना 30 रुपया। यही देखो 30 रुपये आया कि 100 रुपया का घटा हुआ वैल्यू है 75 रुपया, तो 40 रुपए का घटा हुआ वैल्यू कितना होगा, 30 रुपए। ये 75 कहां से आया, चूंकि 25% जो है डिक्रीज हम लिए हैं, तो 25% इस पे डिक्रीज करोगे 100 में से, तो 100 रुपए का चीज, 100 रुपए के चीज घट करके 75 रुपया हो गया, तो 40 रुपया घट करके 30 रुपया हो जाएगा। ये बेसिक चीज जो है ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो एक चीज और मैं बता दूं, चलो इसी सवाल को ही लो, तो ये सवाल अगर इसी को बार वो कर दोगे ना, ये बेसिक अगर क्लियर होगा कि डिक्रीज होता है तो क्या होता है, इंक्रीज होता है तो क्या होता है। जैसे देखो किसी के पास, मान लो वही उदाहरण ले लो, 40 रुपया था, 40 रुपया था, वो बढ़ करके 50 रुपया हो गया किसी वजह से, मान लो प्रॉफिट हुआ या जो भी हुआ। 40 रुपया था वो बढ़ करके 50 रुपया हो गया, तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, बढ़ा है इसलिए इंक्रीज। तो इंक्रीज परसेंटेज क्या होगा, जो इंक्रीज है ये 50 में से घटा दोगे 10, तो ये 40 में से 10, तो 100 में कितना होगा, तो इसके बटे ये, देखो इसके बटे ये गुणे 100, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, देखो 4 एक कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये 25%, यानी ये 25% बढ़ गया, ये 25% बढ़ गया। चूंकि 10 रुपए बढ़ा है, देखो 10 रुपए बढ़ा है, तो ये 10 जो है इसका 25% है। अब बहुत ध्यान से देखो बच्चों,
हमने इसको लिया तो ये बढ़ करके ये हो गया। अब कोई ये पूछे कि अगर हम शुरू में 50 लेते, शुरू में 50 लेते और घट के 40 हो जाता तो डिक्रीज होगा। देखो इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, यानी शुरू में 50 रुपया लेते, ये बहुत ध्यान से देखो, और ये घट करके 40 हो जाता है, यानी पलट दिया हमने, तो ये कितना डिक्रीज हुआ, ये कितना डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज देखो 10 रुपया हुआ, ये डिक्रीज 10 रुपया हुआ। परसेंट कितना होगा, परसेंटेज क्या होगा, ये बटे ये जो स्टार्टिंग अमाउंट है उस पे होगा। तो 10 बटे 50 गुणे 100, देखो 5 दूना 10, 10 दूना 20। देखो बच्चों ये आया 20%, ये आया 25%। सिर्फ इसको ये बढ़ेगा तो 25%, और ये इसको स्टार्टिंग ले लोगे और घटेगा तो 20%। क्यों? क्योंकि देखो इसमें हुआ कहां है कि इसका मूल माना गया है 40 इंक्रीज में, और डिक्रीज में मूल माना गया है 50। तो देखो ये 40 का भाग लगा है, ये 50 का भाग लगा है। जब 40 ये ज्यादा का भाग लगा, इसकी वैल्यू कम आएगी, और ये कम का भाग लगा है, वैल्यू ज्यादा आएगी। यही इस परसेंटेज का बेसिक है कि ये आपको इंक्रीज हो रहा है तब क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ये जो है। और ये देखो, ये चलो जगह थोड़ा सा, अब देखो 40 का 50 जब इंक्रीज हुआ, 40 का यानी एक अगर 25% इसको बढ़ाते हैं, तो हमने ये देखा कि ये पता करने के लिए इसको हमने बताया था कि इसको दशमलव में बदल लो, ये दशमलव में 25 और एक जोड़ दो 1.25। ये 1.25 जो फिगर है, अगर इसमें सीधे गुणा कर दो तो ये मिल जाएगा। तो 40, देखो ये अगर समझ लोगे तो आपको इसी बेस पे जटिल सवाल को किया जाता है कि ये 40 में 1.25 का गुणा करोगे ना, तो देखो 4 0 और 4 पचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 2 अंक के बाद दशमलव। ये देखो ये 50, यानी ये वाला फिगर आ गई 50। ये फिगर 1.25 का गुणा किया, जो फास्ट कैलकुलेशन के लिए, कि 1.40 में 1.25 कैसे आया, कैसे कि ये जो इंक्रीज परसेंटेज अगर दिया हुआ है, अगर इसका इंक्रीज परसेंट दिया हुआ है, तो आप इसको दशमलव में बदल के एक जोड़ दोगे और उसका गुणा कर दोगे तो ये 50 आएगा। अब ये दिया हुआ है, ये डिक्रीज करने के लिए क्या करोगे, डिक्रीज करने के लिए देखो इसका परसेंट हो जाएगा 0.2। ये जो हम है उसको 1 में से घटा देंगे, तो ये 0.8, ये 0.8 का अगर इसमें गुणा कर दोगे तो ये मिल जाएगा, यानी 50 गुणे 0.8, 8 पंजे 40, तो ये देखो ये मिल गया। इसका मतलब कि अगर कोई चीज ये दिया है कि 25% हम इसमें बढ़ा रहे हैं, तो उस अमाउंट में 1.25 का गुणा कर देंगे। अब मान लो ये 15% होता तो कितने का गुणा करते, 1.15 का गुणा करते, और अगर 40% होता तो 1.40 का गुणा करते। ठीक है, इसमें देखो डिक्रीज में क्या होता है कि इसमें 1 में से घटा दिए। अगर ये 15% डिक्रीज होता तो कितना घटाते, 1 में से 0.15 घटाते, 0.15 यानी 0.85 का गुणा कर देंगे। और 40% होता तो क्या करेंगे, 1 में से 0.4 घटा देंगे, 0.6। ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने बताया कि अगर ये बेसिक चीज आपको क्लियर है
परसेंटेज में लोग इसी पे कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे करें। 25% बढ़ा देंगे तो 1.25 का गुणा कर दो, और 25% कम कर देंगे इसमें से, तो अगर 25% इसमें से कम कर देंगे, देखो ये कहा कि ना किसी का मान लो ये है कि 40 रुपए है और इसका 25% कम कर दिया तो वैल्यू कितनी आएगी। तो ये 25% कम का मतलब कि एक में 0.25 घटा देंगे, 25% कम कर रहे हैं तो ये 0.75 आ जाएगा, और इसमें 0.75 का गुणा कर दोगे तो ये 25% घट करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 पचे 20, 2 4 से 28 2 30, तो ये देखो ये 30 आ जाएगी वैल्यू इसकी। यानी 40 रुपया होगा तो घट करके अगर इसका 25% कम करोगे तो ये 30 रुपये हो जाएगा। यहाँ देखो 40 रुपए का 25% घटा के बढ़ाया तो 50 रुपया हो गया, और 40% पे 25% घटाया तो 30 रुपया हो जाएगा। ये बेसिक चीज ये जो है आपको क्लियर होनी चाहिए, यही है बेसिक इसका, ये पूरे चैप्टर का, ये जितना भी हम सवाल बताएंगे इस अगले एक्सरसाइज में सब इसी पे ही बेस्ड है। देखो अब जैसे देख लो कि द प्राइस ऑफ स्कूटर वाज 34,000। देखो इसका जो 34,000 रुपया था एक स्कूटर का लास्ट ईयर इट हैज इंक्रीज्ड बाई 20%। 20% इंक्रीज हो गया तो आज की डेट में कितना होगा, इसका 20% बढ़ा दोगे वही चीज इंक्रीज हो गई, तो ये इसका 20% वो कर दो, जो स्टार्टिंग वैल्यू ये है, स्टार्टिंग वैल्यू ये है तो इसका 20% कर दो तो 34,000 गुणे उसका 20%, तो ये क्या होगा 34,000 गुणे 20/100। तो देखो ये इससे कट जाएगा, एक इससे, तो 34 2 चौके 8 2 3 6 6800। देखो 6800 रुपया ये बढ़ गया, 3400 था 6800 बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद कितना हुआ, यानी आज की टुडे वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 6800 रुपया यानी 34,000 प्लस 6800 ये जोड़ दोगे तो कितना आएगा 0 34,000 नीचे लिख के जोड़ दो, 8 6 4 10 यानी 40,800। इसका दाम 40,000 देखो ये 40,800 अभी हमने सवाल बताया। देखो ये 40,000 आज की डेट में वैल्यू हमने बताया था कि जब इंक्रीज होता है, देखो ये तो सवाल आपका आ गया। आप दूसरा तरीका देखो कि 20% बढ़ा है, तो हमने कहा था कि 20% बढ़े हुए को दशमलव में बदल लो, ये 0.2 और इसमें एक जोड़ दो 1.2, अब इसी 1.2 का इसमें गुणा कर दो, तो 34,000 गुणे 1.2
करोगे ना तो 1.2 का ही करो, 20 खत्म करो। तो देखो, एक 3 जीरो तो ये आ जाएगा, 12 चौक 48, 4 12 36 4 40। अब देखो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो यही देखो 48 4080 रुपया ये आया, ये आपको डायरेक्ट निकल गया। यानी ये जो इंक्रीज था, ये इंक्रीज हुआ था वो सीधे जितना इंक्रीज 20% है, तो इसको दशमलव में बढ़ा करके 1.2 का गुणा कर दोगे, ये सीधे वैल्यू आपकी इंक्रीज में आ जाएगी। अब इसी में ये कहा है, देखो इसी एग्जाम्पल में ही ये दिया है। देखो ये तो आप इसको करके नीचे हम और बता रहे हैं, इसी में आप एग्जाम्पल के नीचे देखो तो ये कहा है कि अगर जो है 5% रिडक्शन हो जाता, ये इंक्रीज किया है, अगर ये 34,000 था और 5% कम कर दो, 5% रिडक्शन मतलब डिक्रीज, रिडक्शन कहो या डिक्रीज कर दो, तो रिडक्शन वाले में तो इसका 5% निकाल लो, तो कितना हो गया, 5 चौका 20, 2 5 3 15 2 17, 170 रुपया उसका दाम कम हो जाएगा। 5% इसका डिक्रीज अगर हो गया तो इतना तो ये खरीदा था, इतने कम में बेचेगा, तो 34,000 में से 170 रुपये कम कर दो, कितना आया, 0 3 8 7 3 10 9 9 में से 8, ये हाँ, इसमें देखो 170 जोड़ो तो आना चाहिए, 170 8 9 10 3400। तो ये डिक्रीज हो करके उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब डिक्रीज करेगा तो ये 5% डिक्रीज करेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33,830 रुपया, इतना में वो बेचेगा। पहले खरीदा इतना में और बेचा इतना में, तो 5% उसका डिक्रीज हो गया दाम। और डिक्रीज पे हमने बताया था कि फास्ट करने के लिए 5% डिक्रीज हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो इसको 5% को पहले दशमलव में बदलो, तो ये क्या हो जाएगा, 0.05, एक में से घटा दो तो 0.95। अब इस 0.95 का गुणा कर दो इसमें, 34,000 में 0.95 का गुणा कर दोगे, देखो 34,000 में 0.95 का गुणा कर दोगे तो ये यही आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 0 0, 5 चौका 20, 5 3 15 2 17, और 9 0 0 0, 9 चौका 36, हासिल 3, 9 3 27, 3 20 30। देखो 0 0 0 0, 7 7 13, हासिल 1 2, कहीं गड़बड़ है, या तो ये घटाने में गड़बड़ हुआ है, या तो ये, क्योंकि ये उत्तर मिलना चाहिए। बत्तीस हजार 300, ये 33,380, ये गड़बड़ है कहीं। ये 5 चौका 20, 5 3 15,
5 5 5 चौका 20, 5 चौका 20 हासिल 2, 5 3 15 2 17, ठीक। 9 चौका 36, 7 8 3, 9 3 27, 3 30, 7 6 13, 2 1 1 2 3। ये कहाँ है, कहीं गड़बड़ है। देखो ये जो हमने किया है, गुणा करेंगे तो 34,000 है। देखो 1 0 हमने कम कर दिया है, तो ये 1700। तो ये अब देखो यही गड़बड़ हुआ, क्योंकि फार्मूला जब सही है तो उत्तर सही आना चाहिए। ये 1700, ये करोगे 7 3 10, घटाओगे ना, ये 7 3 10, या 3 में से 1 गया 2, ये 32,300 आना चाहिए। वो गलत था, उसमें हमने 1 0 मिस्टेक किया था। तो आप ये देखो कि ये जब 5% कम करोगे तो 5% को दशमलव में बदल करके इसको 1 कर देंगे, और इसी को हम जब इस तरह से किए कि 0.95 का गुणा की तभी आ गया, डायरेक्ट वैल्यू आ गई। तो यही आपको बेसिक चीज समझना है कि रिडक्शन करने के बाद हम कितने का गुणा कर दें। इसको रिडक्शन करने के लिए हम इसको दशमलव में बना करके उसका सीधे गुणा कर देंगे 1 में घटा करके, और इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज जब है तो इसको दशमलव में करके 1 जोड़ देंगे, इसमें दशमलव में करके 1 जोड़ देंगे, तो ये इंक्रीज वैल्यू आ जाएगी। देखो बताया नहीं था इसको, देखो ये देखो इसमें अगर ये वाला है ना, बताया नहीं क्या, ये 20% को दशमलव बदलो, तो 20% दशमलव बदलोगे तो कितना हो जाएगा 0.2, और 1 जोड़ दो 0.2, तो ये 1.2, तो 1.2 का गुणा करो। देखो 1 0 कम करो। अच्छा यहाँ नीचे हम मिटा दिए, ठीक है। 12 चौक 48, 4 बार 36 4 40, ये 1 अंक के बाद दशमलव, तो 40,800। देखो ये 40,800 है, ये 40,800, ये 68, ये इसमें से 68 घटाया है, तो ये 40,800। या डायरेक्ट अगर इसमें गुणा करोगे, डायरेक्ट इस संख्या में 1.2 का गुणा कर दोगे तो ये सीधे ये आ जाएगा। ये इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही जब रिडक्शन किया तो पहले रिडक्शन वैल्यू उन्होंने निकाला और फिर ये घटाया, लेकिन अगर 1 में से ये घटा दो और इस पर 0.95 का गुणा करोगे तो ये डायरेक्ट आएगा। तो यही बेसिक चीज आपका क्लियर होना चाहिए, इससे कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा कि आप परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो हुआ त्यों आप गुणा कर दो उसको। और कितने का गुणा करोगे, अगर इंक्रीज है तो 1 में जोड़ करके जितना परसेंटेज है उसका गुणा करेंगे, डिक्रीज है तो 1 में से घटा कर करेंगे। वीडियो को यहीं अब हम समाप्त कर रहे हैं बच्चों। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जो भी हम वीडियो लोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर इसमें कोई किसी पॉइंट पे, देखो ये बहुत ज़्यादा हम सोचे थे इतने सवाल सॉल्व करेंगे, लेकिन एक ही सॉल्व कर पाए, चूंकि ये फंडा, अब ये आप ये सभी जो एग्जाम्पल है इसी बेस पे पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये जो अगला जो है एक्सरसाइज 8.2, ये बेसिक कंसेप्ट इसी पे है पूरा। उसको डिफरेंट नाम दे दिया है, वैट दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है, तो ये वैट डिस्काउंट या ये होने पे इसके ये बिल्कुल यही फार्मूला सब में लगेगा, खाली नाम बदला है। अब हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।